हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 23 जनवरी 2025 से रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी को ऑनलाइन फिलअप किया जा रहा है सभी बच्चों द्वारा। बहुत ही अभी फिलहाल मैं ऐसे बताऊं कि टेलीग्राम चैनल पे जो बड़े-बड़े टीचर हैं, उनके डाटा के अनुसार अभी 30 से 40 हज़ार बच्चे ने इस फॉर्म को फिल कर दिया है। तो यहाँ सबसे जो मेन बात आती है कि आखिर फॉर्म को हम फिल तो कर देंगे, लेकिन हम जोन कौन सा चुने, क्योंकि रेलवे के 17 जोन है और 17 जोन में किसी एक जोन को रेलवे आपको चुनने की मौका देती है। जिस जोन को आप चुनते हैं, उस जोन को जितने भी कट ऑफ रेलवे द्वारा निकाली जाती है, उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट तय किया जाता है कि आप सेलेक्ट हैं कि अनसेलेक्ट हैं। तो रेलवे के फॉर्म फिल करने में जो सबसे बड़ी ब्लंडर वाली बात है वो है जोन हम कौन सा चुने। ऐसा एसएससी में नहीं होता है। एसएससी में आपके मार्क्स के अनुसार आपको पोस्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी और स्टेट मिल जाएगी, लेकिन रेलवे ऐसी ये बोर्ड है जो आपको कहती है कि सबसे पहले तो आप जोन एक सेलेक्ट कीजिए कि आप किस जोन के लिए भरना चाहते हैं। तो बच्चों, आप लोग बहुत ही ज़्यादा इसी चीज़ में परेशान हो जाते हैं कि आखिर हम जोन कौन सा भरें, कौन सा जोन भरना हमारे लिए सेफ है, क्योंकि ये पता नहीं चल पाता है कि हम ये जोन भर देंगे तो क्या वहाँ के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे एग्जाम देने के बाद। तो उससे रिलेटेड विच जोन इज़ बेस्ट फॉर यू, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको जोन सेलेक्ट करने का आपको बताऊंगा पिछले ग्रुप डी की जो वैकेंसी थी 2019 में, उसके कंपेयर करके, क्योंकि जो 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी थी वो 1 लाख से भी ज़्यादा थी और अभी तो केवल 32,000 है। तो पिछलका जो जोन की कट ऑफ क्या रही है, उसे देखते हुए मैं इस बार की जो ग्रुप डी की जोन सिलेक्शन में बताऊंगा कि कौन सा जोन आपको सेलेक्ट करना है। तो वीडियो से अंत तक देखिए। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और जल्दी से जल्दी आप लोग इस फॉर्म को फिल भी कर लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि मैं इसमें आपको बिल्कुल एक राइट अप्रोच बताऊंगा जोन सेलेक्ट करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये अभी करंट जो ग्रुप डी की वैकेंसी है 2024 वाली वैकेंसी में जितने भी सारे यहाँ पे पोस्ट दी गई है उसका है। सबसे पहले जो न्यू दिल्ली में है, आपको केवल 4785 वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद मुंबई के 2 जोन है, एक है आपको वेस्टर्न रेलवे और जो दूसरा जोन है वो है सेंट्रल रेलवे। तो जो वेस्टर्न रेलवे के जोन है उसमें 4672 आपके सीट है। उसके बाद जो सेंट्रल रेलवे उसमें केवल 3244 सीट है। उसी तरह जो साउदर्न रेलवे है चेन्नई, उसका आपको 2694 है। गुवाहाटी का 2048 वैकेंसी दिया गया है। जो प्रयागराज है उसमें 2020 वैकेंसी दिया गया है। और मैं ये आपको बता दूं, ये सभी कैटेगरी को मिलाकर इतना वैकेंसी है, कोई इंडिविजुअल कैटेगरी नहीं है कि केवल ये एससी के लिए इतना है, एससी एसटी के लिए इतना है। ये सभी को मिला के, यानी कि यूआर ओबीसी एससी एसटी सभी कैटेगरी को मिलाने के बाद ये टोटल इतना वैकेंसी है। सिकंदराबाद में आपको 1642 वैकेंसी है। जबलपुर में भी 1614 है। जयपुर में 1433 है। गोरखपुर में 1370 वैकेंसी है। बिलासपुर में 1337 वैकेंसी है। हाजीपुर में 1251 वैकेंसी है। कोलकाता के लिए 1044 वैकेंसी है और भुवनेश्वर के लिए 564 वैकेंसी है और हुबली के लिए 503। यानी कि ये जो टोटल वैकेंसी है वो आपका 32,438 वैकेंसी। तो अभी हम समझते हैं कि आखिर हम जोन कौन सा सिलेक्ट करें कि जो हमारे लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमारे पास वैकेंसी इतना ही अवेलेबल है और जोन भी इतना ही, और इसी में से किसी एक जोन को हमें सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बता दूं, आपको कट ऑफ मैं दिखा देता हूँ जो 2019 में आया था, उस अनुसार आपको जोन सेलेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जोन है सबसे पहला कौन सा है, चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ में जो आपका जो वैकेंसी था वो कितना था, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, वो वैकेंसी है 13,153। अकेले चंडीगढ़ में इतना थी। तो यहाँ यूआर की कटअप कितना गई, तो 70.98 गया है। ओबीसी की 64.77 गया है। उसी तरह एससी एसटी। उसके बाद जो रांची में वैकेंसी थी उसका यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मुझे डाटा नहीं मिला। तो यहाँ भी 70 के करीब में आपका क्या गया है, तो उसका जो कटअप गया है। उसके बाद गुवाहाटी का सबसे कम कटअप गया है। यहाँ यूआर का देख सकते हो मात्र 60.3 ऑन है और ओबीसी का तो और कम है, 50.23 है। और यहाँ वैकेंसी कितने हैं, तो 2894। और जो पिछला में इतना आया हुआ है, लेकिन जो अभी करंट हमारा जो गुवाहाटी का वैकेंसी है वो कितना है, 2048। तो बहुत सारे बच्चे के मन में ये सवाल होगा कि जो 2894 पे 60 कटअप गई है, तो क्या इस बार भी उतना ही कटअप जाने वाली है 2000 वैकेंसी पे? ऐसा हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जब तक आरटीआई का रिप्लाई नहीं आएगा किस जोन के लिए कितना वैकेंसी आया हुआ है, तब तक ये कहना मुश्किल है। तो यहाँ आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हो मुंबई के लिए यहाँ पे 64 गई थी। यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 58 गई थी। और यहाँ अकेले वैकेंसी कितना थी, 20,000 प्लस यहाँ अकेले वैकेंसी थी, 20 के प्लस यहाँ पे वैकेंसी थी। उसी तरह यहाँ पे आप सिकंदराबाद में देख रहे हो 9300 वैकेंसी थी। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपका जो 2019 में वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आई थी, यानी कि 100 के प्लस आई थी, 1 लाख प्लस आई थी, लेकिन इस बार वैसा नहीं है। लेकिन देखा जाए तो जो 2019 में जैसे कि चंडीगढ़ में 13,153 वैकेंसी आई थी, तो क्या चंडीगढ़ में इस बार ज़्यादा है, तब हम इसका कोई अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं देख लेता हूँ कि चंडीगढ़ कहाँ पे दिया गया है। चंडीगढ़, बिलासपुर, यहाँ चंडीगढ़ का कोई नई ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, हम लोग मुंबई से मिला लेते हैं। तो मुंबई में अकेले 20,000 वैकेंसी थी दोनों को मिला के। और यहाँ मुंबई का जो है सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे देखने के बाद तो करीब यहाँ पे 8,000 तक ही वैकेंसी, यानी कि सबसे ज़्यादा मुंबई में ही है। तो अब मैं बता देता हूँ कि आपको कौन सा जो जोन है वो इस नंबर ऑफ वैकेंसी पे सेलेक्ट करना आपके लिए बेस्ट रहेगा।
तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि न्यू दिल्ली में अगर आप सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, क्योंकि न्यू दिल्ली ऐसा ज़ोन है जो नॉर्थ वाले लोगों के लिए बहुत ही नज़दीक रहती है। जैसे यूपी बिहार के ही सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ फॉर्म भरते हैं, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, तो न्यू दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा यूपी बिहार के बच्चे जाएंगे तो वहाँ आपका कट ऑफ ऑटोमेटिक हाई चला जाएगा। अब आते हैं मुंबई में, तो मुंबई एक ऑप्शन हमारा बन सकता है, क्योंकि मुंबई थोड़ा सा दूर भी हो गया, क्योंकि ये वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे वहाँ पे दो गो जोन है, वहाँ पे आपका 8,000 वैकेंसी भी है सभी कैटेगरी को मिलाने के बाद, तो ये आपका एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको नौकरी मिल भी जाती है दूर तो ठीक है, घर बेरोजगार बैठने से अच्छा है कि आप किसी ऐसा जगह चले जाइए जो थोड़ा दूर तो है लेकिन आपको वहाँ कमी नहीं होगी। तो एक यहाँ पे ऑप्शन हम ले सकते हैं मुंबई। उसके बाद जो चेन्नई है, तो चेन्नई के लोग भी जॉब वगैरह नहीं करते हैं, तो यहाँ कितने हैं 26 से 94 पद है। लेकिन यहाँ जो गुवाहाटी का है, तो जो पिछले बार की सिनारियो है 2019 के, उसमें थोड़ा सा अच्छा देखा गया है, क्योंकि जो यूआर का कट ऑफ है वो 60 गया था और जो ओबीसी की कट ऑफ है वो मात्र 50 गया। लेकिन इस बार क्या होगा ये कहना मुश्किल है। तो इस बार ये भी हो सकता है कि गुवाहाटी वाले बहुत सारे जो बच्चे हैं वो गुवाहाटी को सिलेक्ट करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले बार वहाँ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम गई है और वैकेंसी अप्रॉक्स इतना ही थी, यहाँ 2000 है, वहाँ 2800 था। तो इस बार ये हो सकता है गुवाहाटी का कट ऑफ हाई जाने की चांस है, इसलिए क्योंकि सभी बच्चे की नज़र गुवाहाटी पर रहेगी कि 2019 में कट ऑफ कम गई है तो इस बार भी कम जाएगी। लेकिन ये बच्चों की भूल हो जाएगी कि वहाँ भीड़ ज़्यादा हो जाएगा और वहाँ की भी कट ऑफ हाई चली जाएगा। तो हमें चुनना ऐसा कट ऑफ है जहाँ बच्चे सोच भी ना सके कि हम चुने तो सही रहे या गलत रहे। तो ये हमें पिछले बार को ही देख कर मिलेगी। पिछले बार तो हर एथी में ज़्यादा ही था, जैसे यहाँ इलाहाबाद में कितना था, तो 47 130 वैकेंसी थी। तो इस बार अगर इलाहाबाद का हम लोग देख लेते हैं, इलाहाबाद का प्रयागराज भी हम नाम दे दिए हैं। ठीक है, तो प्रयागराज आपको यहाँ यहाँ भी कितना है, तो 2020 वैकेंसी है। तो मैं आपको बताऊँ, अगर आप साउथ का जोन सेलेक्ट करते हो तो वो बेस्ट रहेगा। जैसे कि हुबली में 503 पोस्ट है, तो यहाँ बच्चे सोचेंगे वहाँ बहुत ही कम वैकेंसी है, हम वहाँ के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन जो हुबली में करेगा उसके लिए भी बेटर है। हाँ, कलकत्ता जोन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, क्योंकि कलकत्ता बहुत ही नज़दीक में है। तो मैं आपको मुंबई जोन को सजेस्ट करता हूँ, मुंबई जोन में आप दोनों में से कोई भर सकते हो। उसके बाद आपका गुवाहाटी आप लास्ट में रखना, प्रयागराज भी आप ले सकते हो। कलकत्ता का जो ईस्टर्न जोन है इसका भी 1817 वैकेंसी है, सिकंदराबाद भी ले सकते हो। कुल मिलाकर अगर आप साउथ का लेते हो तो आप फायदा में रहोगे। अदर देन कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना हो सकती है। दिल्ली भुलाकर भी मत लेना, क्योंकि दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, मुंबई एक नंबर में अपना प्रेफरेंस रखो कि मुंबई पे भी हमको कुछ विचार करना है। चेन्नई हो गया, उसके बाद सिकंदराबाद हो गया, उसके बाद आपका जबलपुर हो गया, बिलासपुर जो है ना ये भी ठीक नहीं है, उसके बाद भुवनेश्वर और सिकंदराबाद। ये जो 6-7 ऐसे जोन है जहाँ पे आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो कि हमें इसी में से कोई एक जोन देना है। ये मैं बता रहा हूँ पिछले जो कट ऑफ है उसके अनुसार, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम कट ऑफ गई था। आप इस बार भी उसी तरह से सोचकर अगर आप फॉर्म भरते हो तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। हालांकि पिछले बार तो 1 लाख वैकेंसी थी, अभी वैकेंसी इंक्रीज तो नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा अफवाहें चली है, लेकिन जो भी है वो सही है। आप ये 6 जोन जो है, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, सिकंदराबाद हो गया, जबलपुर हो गया, हुबली हो गया, उसके बाद हो गया आपको जो भुवनेश्वर हो गया, ये 5-6 जोन ऐसे हैं जिस पे आप विचार करके आप अपना फॉर्म भर सकते हो। तो मुझे इस वीडियो में बेसिकली यही चीज़ बतानी थी कि आखिर कौन से आपके लिए बेस्ट वैकेंसी रहेगी ग्रुप डी जॉब के लिए, जो कि मैंने आपको बता दिया ये सबसे बेस्ट वैकेंसी है। क्योंकि अगर आप इसे फिल करते हो तो आपको निश्चित है कि सफलता मिलेगी, क्योंकि ये ऐसे जगह है जहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और वहीं आप दिल्ली गोरखपुर ये सब भरोगे तो वहाँ के भी लोग अप्लाई करते हैं, प्लस दूसरे स्टेट के भी लोग उस जोन को चुन लेते हैं। लेकिन जो साउथ के जोन है वहाँ पे साउथ के लोग अप्लाई करते ही नहीं है, तो यहाँ अगर किसी अदर स्टेट के बच्चे जाके अप्लाई करेंगे, अपना जोन को प्रेफरेंस मानेंगे, तो उनको वहाँ पे कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि हमें कौन सा जोन सेलेक्ट करना है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।